ओम शांति। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। खासकर जो रविवार का दिन है, बाबा के ज्ञान वर्षा अव्यक्त महावाक्य, ऐसे लगता है बाबा हमें एक एक शब्द में, एक एक सेंटेंस में एक एक ग्रंथ बन जाए दुनिया का। इतने सार गर्भित, इतने बाबा के महावाक्य हमने सुना। सारी मुरली आप देखेंगे कि बाबा का एक एक महावाक्य जो है, ऐसे लगता है बाबा हमें कितना ऊंच बनाना चाहता है, अपने से भी ऊंचा बनाने वाले बाबा। ऐसे तो भगवान से ऊपर बन ही नहीं सकते, लेकिन गीत ऐसे गाते हैं। तो खास करके समय को देखते हुए बाबा के आज का जो महावाक्य है, मनसा सेवा, और हमारे अंतिम सेवा, क्योंकि बाबा ने बोला है अंतिम समय ऐसा आएगा कि आप बाकी कोई भी सेवा कर नहीं पाएंगे, मनोबल द्वारा मनसा सेवा ही कर पाएंगे। तो उसके ऊपर खास ध्यान खिंचवाया है, क्योंकि एक ऐसी सेवा है जिसमें आपको कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर दूसरी सेवा करने के लिए सामने वाला रहना चाहिए। मनसा सेवा में ऐसा नहीं, कहीं पे भी बैठ के आप विश्व के किसी भी कोने में जो आत्मा है उसको सकाश दे सकते हैं। और जैसे हम बाबा के बने, तो बाबा ने हमें दो बहुत बड़े गिफ्ट दिया जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, और सबसे बड़े खजाने हैं हमारे लिए। कौन से गिफ्ट दिए बाबा ने? एक सुंदर मन, जो सर्वश्रेष्ठ संकल्प करने की जो विधि बाबा ने हमको दी। तो सुंदर मन, पहले भी मन था हमारे पास, लेकिन बाबा ने एक ऐसा मन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेवा का दे दी जो हमारे साथ सदैव रहता है। दूसरी दिव्य बुद्धि। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें हमारे साथ सदैव रहती है, और जब हम इनकी विशेषताओं को, इनकी ताकत को जान लेते हैं ना, तो जीवन इतना खुशहाल हो जाता है कि हमारे साथ इतना अच्छा मन है। हमारा मन जो बाबा के महावाक्यों का चिंतन करता है, हमारी बुद्धि जो दिव्य है, जानती है क्या सही है क्या गलत है। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स जो हमारे साथ है, इसको हम बार बार प्रयोग करते रहे। और इस दो खजानों का हम कहेंगे खजाना ही, क्योंकि जब हमारे साथ सदैव ऐसी महान दो टूल्स है, तो उनका हम जितना उपयोग करेंगे, जितना सुख लेंगे, उतना जीवन सुखदायी बन जाता है। दुनिया में आज लोगों के पास में बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े साधन सुविधाएं हैं, लेकिन अगर मन ठीक नहीं है तो सारी चीज़ें जो है ना, व्यर्थ है। तो बाबा के एक महावाक्य चला था कि मनोबल द्वारा मनसा सेवा। तो हमारा मनोबल, शक्तिशाली मन जो है, सारे सुखों का साधन है। और जब हमारा मनसा बल सही रहता है, शक्तिशाली होता है, तभी हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि आपकी रूहानी वाइब्रेशंस, जो पवित्रता की शक्ति है, इससे आप मनसा सेवा कर सकते हैं। तो ये बातें बाबा की बार बार हम दोहराए, अपने जीवन में लाए, प्रयोग करें, और बहुत समय का अभ्यास अंतिम समय में काम आएगा। ऐसा नहीं कि जब बाहर समस्याएं आएगी, समय आएगा तब मनसा सेवा करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा ने क्या बोला है कि बहुत काल का अभ्यास जो है वही काम में आएगा।
वो कोई भी आज बाहर कोई भी व्यक्ति कुछ साधना करता है, जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि ओलंपिक हुए थे, तो ओलंपिक खेल में खेल भले 10 मिनट 5 मिनट या आधा घंटा का होता है, लेकिन वो इतना प्रैक्टिस करता है उसके लिए, अपने आप को फिट रखता है, अपने डाइट के ऊपर ध्यान देता है, अपने रूटीन के ऊपर ध्यान देता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, तब जा कर के वो 10 मिनट 15 मिनट के जो कंपटीशन होता है उसमें विजय पा सकता है। आपको पता होगा ये 100 मीटर की दौड़ कितने सेकंड की होती है? 10-11 सेकंड है ना? वो 10-11 सेकंड के लिए वो अपने जीवन खपा देता है। तो बाबा भी बोलता है कि हमारा भी जो अंतिम परीक्षा होगा वो कितने का होगा? 1 सेकंड का। आप सोचिए 1 सेकंड का एग्ज़ाम होगा, तो हम लोगों को कितना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा के हर महावाक्य को हम उनको एक तो सुनना होता है, स्मरण करना होता है, चिंतन करना होता है, उसके साथ साथ जीवन में उतारना है। तो आज के महावाक्य बार बार हम दोहराते रहें। और जैसे दीदी ने कहा कि यज्ञ इतना विस्तार को पाता जा रहा है, सेवाएं इतनी बढ़ती जा रही है। ये आज हम जब मधुबन में आए थे, ज्ञान सरोवर बन रहा था, और जब ज्ञान सरोवर का काम पूरा हुआ तो दादी ने हमको शांतिवन भेजा। शांतिवन में शायद जो पुराने भाई बहनें जानते हैं, जो डायमंड हॉल के पहले था, पहला जो मेला हुआ था वो टेंट में हुआ था, और उसके बाद बाबा के वरदानों से बड़ा हॉल बना और कुछ कंस्ट्रक्शन बना। तो उस समय दादी प्रकाश मणि जी नीचे नहीं रहते थे, ऊपर पांडव भवन में रहते थे, तो हम लोग नीचे आ गए थे, सारे इंजीनियर्स को नीचे भेजा था और कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो दादी ने गुरुवार के दिन मुरली सुनाने नीचे आई और दादी ऐसे मुरली सुनाते सुनाते कहने लगी, बाबा इतना बड़ा क्यों बना रहा है, क्या प्रोग्राम चलेगा यहाँ पर, पता नहीं। ऐसे दादी अपने लहर में मतलब कहने लगी। फिर शायद दादी गुलजार जी दिल्ली में थे, तो दूसरे दिन सवेरे बाबा ने संदेश भेजा दादी गुलजार के द्वारा कि शांतिवन में क्या क्या सेवाएं होगी। शायद आप लोगों ने संदेश सुना, पता नहीं, 13 सेवाएं बाबा ने उस समय गिनाया था, जो अभी चल रही है। सारे सेवाएं बाबा ने उस समय प्रैक्टिकली बताया था। बाबा के बच्चों का मिलन मेला होगा, विंग्स के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होंगे, इस्लाम का स्थान होगा, बच्चों की गहन तपस्या का स्थान होगा। तो अभी वो 13 बातें साथ साथ चल रही है शांतिवन में। कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं दीदी, हाँ, बोर्ड भी लगा हुआ है इस, हाँ। तो आप जब ट्रांसपोर्ट से एंटर करते हैं, अभी वो बोर्ड शायद वहाँ पर है नहीं, देखना है तो है, हाँ। तो कभी आप जाते हैं ना वो पढ़ना। तो उस समय क्या होता था, शुरू में जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाकी कोई प्रोग्राम नहीं होता था, बाबा के मिलन होता था तो कोई नहीं होता। अभी ऐसा नहीं है, साथ साथ सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। कोई कुछ विंग का ट्रेनिंग चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बाबा के बच्चों की भट्टियाँ चल रही है। तो ऐसे बाबा की सेवाओं का मल्टीपल फोल्ड्स विस्तार हो रहा है। मैं कल सारा दिन ORC में था, तो ORC में कोई हॉल में किसका ट्रेनिंग चल रहा है, कोई हॉल में किसका शिविर चल रहा है, कोई बाबा के बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, तो कोई इंडस्ट्री वालों का चल रहा है, आज वहाँ भट्टी है। तो कैसे बाबा की सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पहले कोई सेंटर बनता था तो सेंटर का जो बजट होता था 10 लाख 15 लाख होता था, आज करोड़ों में हो रहा है। तो ये विस्तार जो है इतना होगा। बाबा ने बोला है कि आने वाले समय में बाबा के जो बच्चों का जब वाहवाही होगी तो ये देखेंगे इतने हजारों लाखों लोग कितने अपने जीवन को इतना सुंदर बनाया, पवित्र बनाया, और इतने मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं। तो यही सेवाएं आगे बढ़ती जाएगी
और बाबा के जो महावाक्य है कि वो दिन दूर नहीं है कि बाबा इस धरती पर आ गया है, ये आत्माएं अनुभव करेगी। तो इस महायज्ञ की सेवा में हमें बाबा ने अपना बना करके सहयोगी बनने का जो मौका दिया है, हम तो क्या कहेंगे, हम क्या सेवा करते हैं, लेकिन बाबा ने जो रिटर्न में दिया है, बाबा के द्वारा अव्यक्त बाप दादा की पालना, दादियों की पालना, दीदियों की पालना। तो कभी हम सोचते हैं, हम वो बोलते हैं ना कि हम थोड़ा सा कुछ, एक जो बाबा बोलते हैं आपके पास था भी क्या, पुराना तन पुराना मन, इसको यज्ञ में लगाया, बाबा ने वापस रिटर्न में कितना दिया है। अभी अगस्त महीना जो चला दादी जी के संग तो हमारा मतलब सौभाग्य रहा कि दादी के पालना प्यार बहुत नज़दीक से पाए गए। तो दादी जी का जीवन की ऐसी भी एक विभूति इस धरती पर पार्ट बजा के गई, ये सोचना भी कल्पना से परे है। तो इतना दादी जी का जो ट्रायल व्यक्तित्व हमने आंखों से, सभी दादियों का, दादी बड़ी दादी है, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, और हमारे शांतिवन के शांतामणि दादी। आपने शांतामणि दादी को देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ उठाइए। इतनी विशेष आत्मा थी, इतनी शांत, इतनी उनके चेहरे से इतनी रूहानियत, आज बाबा ने कहा ना, और उनके आँखों से इतनी तेज। तो ऐसे ऐसे दादियों ने इतना पालना दी है। तो हम बोलते हैं हम इतने सौभाग्यशाली है कि बाबा ने हमें अपना बनाया, कहाँ से कहाँ उठा के, किन आत्माओं के संग में रख के ऐसे अपने जीवन को एक पत्थर से पारस बनाया। तो ये बार बार यही जब यादें आती हैं तो बाबा शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कुछ एक ऐसे जीवन के अनुभव होते हैं जिससे बाबा के प्रति, परिवार के प्रति निश्चय में दृढ़ता आ जाती है। निश्चय तो बाबा ने जैसे पहले ही दिन से बनाया, लेकिन उसमें दृढ़ता जो है ना, कई घटनाओं से, कई अनुभवों से होता है। तो 2013 होगा, सोलार का प्लांट जो है 2010 में हमें गवर्नमेंट से सैंक्शनिंग मिला था, मतलब जो फंड्स के थे, और 2011 से के बाद में फंड्स जैसे रिलीज होने लग गए तो काम बहुत तेज़ी से चला। तो 2013 के शुरुआत से ही कुछ मुझे ऐसे तकलीफ़ होने लगी, बहुत सिर में दर्द होता था, चक्कर आते थे, और काफ़ी मतलब तकलीफ़ शुरू हो गई थी। तो क्या मतलब कई बार जो है ना, कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो थोड़ा उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। फिर भी एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि ये मेरा जो राइट फेस है वो फ्लिकरिंग होने लगा था और एक साइड से वो डी शेप होने लग गया था। तो जैसे ही मैं ऊपर अपने हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कुछ गोलियां दी और बोला ये क्या बेल्स पैल्सी ऐसा कुछ है, वो हो गया है। तो फिर हमारा एक शुरू से रहा है कि कुछ भी होता है छोटी मोटी, वो बातें हम बड़ों के सामने रखते। तो मैं हॉस्पिटल से नीचे आया तो सीधा ही हमारे आदरणीय भ्राता श्री निर्भय जी के पास गए। भाई साहब उस समय 11:30-12 बजे के आसपास कमरे में बैठ के ऐसे पेपर पढ़ते हैं। उनका जो आप व्यक्तित्व देखेंगे ना, कोई राजा जैसे रहते हैं, है ना। तो पेपर पढ़ रहे थे, मेरे को बाजू में बिठाया, फिर पूछा क्या है क्या नहीं, तो बताया भाई साहब ऐसा ऐसा है। तो वो 1 मिनट साइलेंस हो गए, साइलेंस होके बोले नहीं आज ही आपको अहमदाबाद जाना है। तो मैंने बोला भाई साहब डॉक्टर ने दवाई दी है, ठीक हो जाएगा। नहीं आपको अहमदाबाद जाना है। और उसी समय बनारसी भाई को फ़ोन कर दिया। बनारसी भाई हमारे सारे मधुबन वालों की जो भी तबीयत का है, समर्पित भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। तो साथ में हम गए। फिर डॉक्टर का वहाँ पर न्यूरो फिजिशियन है बहुत बड़े, जिनको दादियों का वो सारा कारोबार देखते थे। तो शाम को उनसे मिले तो उन्होंने बोला MRI कराना है।
तो एमआरआई कराया तो मुझे पता नहीं क्या था। फिर उस समय हमारे मोहिनी दीदी भी एडमिट थी, दादी निर्मल शांता भी एडमिट थी। दादी निर्मल शांता को देखा है आप लोगों ने, बाबा की जो बच्ची, तो वो सब उधर ही थे अहमदाबाद। तो निर्भर जी भी दूसरे दिन आ गए वहाँ पर। फिर आपस में लोग मीटिंग कर रहे थे, तो एमआरआई में निकला था कि ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के स्टेम होते हैं सारे, जो न्यूरो सिस्टम बाहर निकलते हैं, वो ब्रेन स्टेम में 2.5 इंच बड़ा गांठ था, और वो मुझे पता ही नहीं। तो आपस में भाई साहब फिर दूसरे सब राय मशवरा करके फिर मुझे बुला के कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप कपड़े ले करके आ जाइए मधुबन से। फिर हम वापस गए, फिर कपड़े वगैरह ले करके, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि बॉम्बे जाना पड़ेगा अर्जेंट। तो फिर उसी समय मुझे लगता है 1 आध दिन के बाद ही होगा, गुलजार दादी के द्वारा बाबा का संदेश आया कि बच्चे के साथ सेवा का फल और बल है, और बाबा साथ है, सब ठीक हो जाएगा। और बच्चे को बोलना बाबा वतन में बुला के मालिश करता है। ये बाबा के मावा की, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। दादी गुलजार ने इतना मतलब संदेश ले आया। और क्योंकि मैं बॉम्बे पहुंचा था और बहुत एक्यूट पेन था, तो बॉम्बे में अपना जो ओम निवास है वहाँ पर मैं सवेरे अमृत वेले योग कर रहा था। तो वो दिन पहली बार मुझे अमृत वेले में इतना लाइट फील हुआ, मुझे ऐसे हो गया कि जैसे कुछ है ही नहीं। फिर इसी दौरान डॉक्टरों से मिले, और कई डॉक्टर बोलते थे सर्जरी नहीं कराओ, बहुत सीरियस है। कई बोलते थे आधा अधूरा होगा। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला कि 6 महीना बेड रिडन होंगे ऐसे। तो इसमें 4 महीना चला गया। फिर निर्भर भाई ने, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, और फिर उन्होंने अल्टरनेटिव थेरापी सारे किया। फिर 4 महीने के बाद शाम को 7:30 का समय था, दादी गुलजार जी ने बुलाया मिलने के लिए। जयंती बहन ने बोला दादी मिलना चाहती है। तो दादी जी अंदर से बाहर आ रही थी शाम को। फिर मैं बैठा था, तो दादी ने पूछा, वो दादी ऐसे सोफे पे बैठी, मैं नीचे बैठ गया, दादी और जयंती बहन दोनों साथ में थे। तो दादी ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बोला दादी ऐसा है, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग राय दे रहे हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम लगा। तो दादी ने दृष्टि दी। उस समय ट्रैफिक कंट्रोल चालू हुआ, तो पूरा ट्रैफिक कंट्रोल दादी ने दृष्टि दी मेरे को, इतना पावरफुल। फिर दादी, आप सब जानते, ज़्यादा नहीं बोलती। अच्छा, तो दादी बोलती है बाबा होते ना इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द विदाई दे देते थे। मतलब दादी बोलती है कि ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। फिर बोलती है फिर भी मैं बाबा से पूछती हूँ। तो फिर दादी संदेश में गई 1 आध दिन के बाद। फिर बाबा ने संदेश भेजा कि जल्द से जल्द बच्चे का ऑपरेशन कराना है। ये बाबा के मावा की देखिए। और फिर बाबा ने इनडायरेक्टली हिंट भी दिया था कि कहाँ कराना है, क्योंकि कन्फ्यूजन था। तो फिर दादी ने संदेश दिया, दादी ने संदेश लाया, फिर निर्भर भाई को दिया। निर्भर भाई ने फिर डिसीजन लिया कि सर्जरी कराना है। तो हिंदुजा हॉस्पिटल में ये ओपन स्कल सर्जरी किया, मतलब स्कल को ओपन करके ओपन स्कल सर्जरी हुई। डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से, मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, तो बहुत अच्छी तरह से सर्जरी हुई। जानकी दादी ने फिर जयंती बहन को भेजा हॉस्पिटल में देखने के लिए। और इसके बीच में एक बात हुई कि दादी जानकी जी पांडव भवन में क्लास कराने गए थे, तो गिर गए थे। फिर उनके सिर में थोड़ी चोट आई थी, तो दादी को लोटस हाउस लेके आए। तो दादी को ऐसे सिर में बांधा था, व्हील चेयर में आ रही थी, तो मैं सामने खड़ा था, मेरा ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था। तो दादी मुझे आज सामने से बोलती है कैसे हो मेरे भाई, ऐसे। दादी खुद गिरी हुई है, उनका चोट लगा हुआ है। तो आप सोचिए इन आत्माओं की क्या, मतलब वैसे तो बहुत अनुभव है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इतनी पालना दादियों ने दिया, और सर्जरी हुई, इतनी अच्छी से अच्छी सर्जरी हुई। फिर 8 दिन में रिकवरी हुई। फिर मैं शायद 12-15 दिन के अंदर मधुबन भी आ गया, और अब तक आपके सामने बैठा हूँ, बाबा चला रहा है।
तो इस अनुभव का कहने का तात्पर्य ये है कि हम सोचते हैं ना हम कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं। आज बोलते हैं कि कई लोग ना इनसिक्योर फील करते हैं, अरे समर्पित हो जाएंगे, कौन देखेगा, कैसे। मैं बोलता हूँ आप दुनिया में जिस हिसाब से आपको सेफ्टी है उसका 1000 गुना यहाँ सेफ्टी है। खास करके जो कन्याएं आजकल सोचती है कि अरे समर्पित हो जाएगा, भाई लोग सोचते हैं हमारा नहीं, बाबा बैठा है, बाबा का इतना बड़ा परिवार बैठा है, हमारे इतने बड़े दादियाँ दीदियाँ भाई लोग बैठे हैं, तो ये कोई कम बात थोड़ी ही है। और हर जगह अपना सेंटर अपना घर है, तो इतना बड़ा सेफ्टी और कौन दे सकता है। इसलिए बाबा के घर में आने के लिए या समर्पित होने के लिए बिल्कुल ये इनसिक्योर फीलिंग किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हमको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अच्छी ट्रीटमेंट बाबा ने दिलाई और सेवा करा रहा है। ओम शांति।